लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, कहानी वाली मुग्धा एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित है। आज बिना किसी भूमिका के जीवन की वास्तविकता को दर्शाती एक प्यारी सी प्रेम कथा सुनाती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लम्हों की कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कहानी सुनकर लाइक और शेयर भी कीजिए। अनुष्का के कॉलेज का आज पहला दिन था। माँ ने दही चीनी खिलाई और पापा बोले, मेरी बिटिया की अभी तक की मेहनत सफल रही। अब वो कुछ ही सालों में डॉक्टर अनुष्का होगी। फिर अनुष्का खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकली। कॉलेज में पता चला कि हर सीनियर को विश करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, कॉलेज में आधा घंटा पहले पहुंचना है और सीनियर जो बोले, जो सिखाए वो ही करना है। ये छोटी मोटी रैगिंग जैसा ही था। हंसी मजाक और कॉलेज में सबसे पहचान करने का ये समय बेबाक और निडर अनुष्का अपनी फ्रेंड श्रद्धा और बाकी दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। जब भी कोई सीनियर पास से गुजरता तो फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते। कुछ सीनियर मुस्कुराकर आगे चल देते, जबकि कुछ बातें करने लगते, छोटी मोटी रैगिंग लेते। एक सीनियर पराग, जो अक्सर अपने दोस्त ईशान के साथ ही दिखाई देता, उसे देखते ही अनुष्का अपलक उसे देखते ही रहती। उसे देखते ही अनुष्का को कड़ी धूप में ठंडी हवा के झोंके सा एहसास होता, या कभी लगता कि आसपास कोई मधुर संगीत बज रहा है। कुछ ही दिनों में श्रद्धा को भी समझ में आ गया। वह बोली, अनुष्का मैडम, पढ़ लो, अभी तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में सिर्फ एडमिशन मिलना ही काफी नहीं है, कई साल मेहनत भी करनी पड़ती है। अनुष्का बोली, पता है स्वीट हार्ट, पर पराग में कुछ तो है जो उसे देखते ही रहने का मन करता है। श्रद्धा हंसती, फिर बोली, चल नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है। थोड़े ही दिनों में अनुष्का ने हैंडसम और डैशिंग पराग के बारे में सारी जानकारी पता कर ली कि पराग और ईशान कॉलेज के हॉस्टल में रूममेट हैं। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं, अनुष्का और श्रद्धा की ही तरह। ईशान तो उसी शहर के नामी बिजनेस फैमिली से है, पर पराग एक ग्रामीण परंपरावादी बहुत नियम कायदे वाले परिवार से आता है। दीपावली की छुट्टी में तो पूरा कॉलेज और हॉस्टल लगभग खाली ही रहते। फिर फर्स्ट ईयर के टेस्ट, फिर न्यू ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम के बाद सारे स्टूडेंट फिर से रूटीन में आ गए। तभी अनुष्का को पता चला कि पराग का बर्थडे आने वाला है। तो बस अनुष्का ने बर्थडे वाले दिन प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड और बुके पराग को भेज दिया। पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं लिखा। बस वो तो पराग के रिएक्शन को देखना चाहती, पर पराग ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। श्रद्धा बोली, अनुष्का, उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। अनुष्का और एक्साइटेड होकर बोली, धीरे धीरे बात आगे बढ़ाने में ही तो मजा है स्वीट हार्ट। तू देख मैं कैसे पराग के दिल में हलचल मचाती हूँ। पराग का कोई कंपटीशन था तो अनुष्का ने गुड लक का कार्ड भेज दिया। फिर जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का कार्ड भी भेज दिया। कभी बीमार हुआ तो गेट वेल सून लिखकर कार्ड भेज दिया। पर अपना नाम अनुष्का ने कभी नहीं लिखा। श्रद्धा बोली, अब तक तो बंदे को पता चल ही गया होगा कि भेजने वाली कोई लड़की ही है, और वो सब जानती भी है तो कॉलेज की ही लड़की होगी। अनुष्का बोली, दिल में थोड़ा और हलचल होने दे, फिर बात आगे बढ़ाती हूँ। उधर पराग इन सभी कार्ड्स और फूलों को देखकर मुस्कुराता और एक तरफ रख देता। बेस्ट फ्रेंड ईशान कहता, कौन है ये, मुझे भी तो जरा पता चले। दिन भर तो मैं तेरे साथ रहता हूँ, पढ़ाई मैं तेरे साथ करता हूँ, खाना हम दोनों ही साथ खाते हैं, और तो और बीमार पड़ने पर तेरी देखभाल तो मैं ही करता हूँ,
और तू मुझसे ही छुपा रहा है। कब मिलता है इस लड़की से? चल अब बता सब मुझे। पराग बोला, नहीं ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता कि कौन है। होगा कोई वेल विशर, मेरा शुभ चिंतक। ईशान उसे रोकते हुए बोला, होगा नहीं, होगी। कार्ड से आती खुशबू से ही पता चल रहा है कि कोई प्यारी सी लड़की ही है। तभी अपना नाम पता भी नहीं लिखती। तेरे अलावा किसी और को कुछ पता चले ये वो नहीं चाहती। इसी तरह लुका छुपी में पूरा साल बीत गया। पराग के अगले बर्थडे पर ईशान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आज तो पराग के लिए फ्लावर्स और कार्ड जरूर आएगा। पराग बोला, ईशान, तू इतना क्यों बेचैन हो रहा है? भेजने वाले। पराग की बात बीच में ही काटते हुए ईशान बोला, भेजने वाले नहीं, भेजने वाली बोल, भेजने वाली। पराग बोला, हाँ भाई, भेजने वाली को अकल आ गई होगी तो वो कुछ नहीं भेजेगी। ईशान बोला, पर पराग, तू इतना शांत कैसे रह सकता है? इधर मुझे देख, मैं तेरे लिए कितना उत्साहित हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ। तभी डोरबेल बजी और फिर पराग के लिए बुके और कार्ड आ ही गया, जिसका ईशान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस कार्ड में आई लाइक यू लिखा हुआ था। पराग ने मुस्कुराकर कार्ड और फूल एक साइड में रख दिए। ईशान बोला, अब तो पता लगाना ही होगा कि ये कौन है जो मेरे दोस्त को मुझसे ही छीनने की कोशिश कर रही है। पराग बोला, मुझे तुझसे कौन छीनेगा? तुझे कुछ भी पता करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े दिन में उसे समझ आ जाएगा कि इधर दाल नहीं गलनी, तो ये सब बंद कर देगी। क्योंकि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अपने गांव जाकर वहां के लोगों की सेवा करना है। ईशान बोला, जब मैडम सस्पेंस हटाकर सामने आएगी ना, तब देखूंगा तेरी सेवा। पराग मुस्कुरा दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन श्रद्धा बोली, अनुष्का, कुछ ही दिन में फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद तेरा हीरो तो चला जाएगा। तू कब तक छुप छुप कर गेम खेलती रहेगी? अब तो सामने आ जा। अनुष्का बोली, बस अभी तक मैं भी यही सोच रही थी कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, पर वो तो नहीं। उसका दोस्त ईशान कार्ड भेजने वाली लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। पर बस अब जल्दी ही तू देख, इस पार या उस पार। श्रद्धा हंस दी। जल्दी ही वैलेंटाइन डे आ गया। अनुष्का ने रेड रोज का बुके और कार्ड में अपना नाम लिखकर भेज दिया। पराग की तरफ से अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया। यह देखकर अनुष्का को अब बहुत बुरा लगा। वह बहुत उदास हो गई। ये सारा दिन और रात उसे जिंदगी की सबसे लंबे रात और दिन की तरह महसूस हुए। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेज धूप वाले रेगिस्तान में वो अकेली भटक रही है और पानी की तलाश कर रही है, जबकि पानी या मंजिल पास ही है, पर हर बार यह उसका भुलावा ही होता और उसकी मंजिल फिर से दूर चली जाती। उसने अपनी जिंदगी में इतना निर्दयी और निर्विकार व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उसने पराग से बात करने की, उसको फोन करने की भी कोशिश करी, पर पराग नहीं मिला। इधर ईशान पराग से बोला, क्या तू कोई संत महात्मा है? तेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है? अनुष्का एक समझदार और खुले विचारों वाली लड़की है। वह तुझे कितना पसंद करती है ये भी तुझे बताना पड़ेगा क्या? पराग बोला, मुझे मालूम है अनुष्का एक बहुत अच्छी लड़की है। जो भी उसका जीवन साथी होगा वो बहुत खुश नसीब होगा। मैं तो उसकी हैंडराइटिंग देखकर ही समझ गया था कि ये अनुष्का ही है। वो मेरे बारे में नहीं जानती, पर तू तो मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है। कितने परंपरावादी हैं मेरे परिवार वाले। उन्हें एक घरेलू बहू चाहिए और अनुष्का शहर में पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों वाली लड़की है। ईशान बोला, ओह, तो तुझे दहेज वाली लड़की चाहिए? पराग बोला, ये तू क्या बोल रहा है? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो अपनी पढ़ाई की कीमत दहेज के रूप में वसूल करूं।
मैंने अपने बचपन में गांव में कई लोगों को बिना इलाज मरते देखा है। तभी से मैंने निश्चय किया कि गांव में ही रहकर गांव के लोगों की सेवा करूंगा, उन्हीं के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। कुछ देर बाद पराग बोला, वैसे ईशान, तू इतनी क्यों फिक्र कर रहा है अनुष्का की? उसके भेजे कार्ड और फूलों को देखकर तू बहुत बेचैन हो जाता है। तेरी आंखों में क्यों चमक आ जाती है? आज तो तू उसके लिए मुझसे लड़ाई भी कर रहा है। कहीं तुझे अनुष्का तो पसंद नहीं आ गई? अगर पसंद है तो तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। ईशान मुस्कुरा दिया। इधर अनुष्का को श्रद्धा ने समझाया और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिन बाद फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए और पराग इंटर्नशिप करने अपने गांव चला गया। इस बीच ईशान अनुष्का से कई बार मिला। उसने अपने दोस्त पराग, उसके परिवार और उसके जीवन के उद्देश्य और गांव में बसने, इन सब बातों के बारे में अनुष्का को बताया। कुछ ही समय में अनुष्का और ईशान दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि उन दोनों की ही पसंद यानी पराग एक ही थी ना। धीरे धीरे अनुष्का को समझ में आने लगा कि अच्छा ही हुआ जो पराग ने उसकी बातों को बचपना समझकर गंभीरता से नहीं लिया। न मैं गलत हूँ न ही पराग, लेकिन हम दोनों की ही जीवन शैली और पारिवारिक वातावरण में थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। मैं भी एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों की सेवा भी करना चाहती हूँ, लेकिन घरेलू एडजस्टमेंट के कारण अगर मैं एक अच्छी डॉक्टर भी न बन सकी तो क्या फायदा। मैं यहीं रहकर अपने डॉक्टर होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। पापा सही तो कहते हैं ना कि जीवन साथी चुनते समय पारदर्शिता बहुत जरूरी है। न सिर्फ लड़के और लड़की की महत्वपूर्ण जानकारियां, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो शादी के बाद लड़के और लड़की या उनके परिवार को प्रभावित कर सकती है, दोनों परिवारों को अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं डॉक्टर होकर एक गृहिणी की तरह नहीं रह सकती, और यदि पराग से शादी करके उसे यहाँ रहने पर मैं विवश करूं, तो यह उसके और उसके परिवार दोनों के साथ अन्याय होगा। पराग एक बहुत सुलझा हुआ और सभ्य लड़का है। उसने मेरे साथ कोई वादे या कोई अन्याय नहीं किया। हाँ, दोस्ती तो कर ही सकता था, पर शायद तब मेरी उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए उसने दोस्ती भी नहीं करी। उसका और मेरा जीवन का उद्देश्य तो एक ही है, पर कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। वो ऐसी ही लड़की से शादी करेगा जो उसके घर परिवार को संभाल सके और एक अच्छी होममेकर बनकर उसका साथ दे। अनुष्का के मन में पराग के लिए सम्मान और बढ़ गया। फिर अनुष्का के डॉक्टर बनने के बाद ईशान और अनुष्का दोनों ने शादी कर ली और कुछ ही सालों में वे दोनों शहर के अच्छे समाज सेवी डॉक्टर के रूप में पहचाने जाने लगे। कई सालों बाद कॉलेज के रीयूनियन में सारे दोस्त मिले, बस पराग ही नहीं आया। वह तो सुदूर गांव में अपने छोटे से अस्पताल में मरीजों के इलाज में व्यस्त था। उसके दोस्त ईशान ने उसे मिली उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में सबको बताया। श्रद्धा ने समय मिलने पर धीरे से अनुष्का से पूछ ही लिया, याद नहीं आती क्या कभी पराग की? अनुष्का मुस्कुराकर बोली, अरे उसको तो मैं और ईशान दोनों ही याद करते हैं, पर पता नहीं वो हमें याद करता है या नहीं। फिर श्रद्धा बोली, और ईशान? तो अनुष्का बोली, ईशान और उसके परिवार ने पूरे मन से मुझे अपनाया और अपने जीवन में शामिल किया। ईशान मेरे लिए परफेक्ट जीवन साथी साबित हुए हैं। उन्होंने मुझे और मेरे जीवन को बहुत अच्छी तरह संभाला और संवारा भी। सब कुछ जानने के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे और मेरा साथ दिया। हम दोनों मिलकर अपना अस्पताल चलाते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बहुत सुखी और संतुष्ट हूँ। दोनों सहेलियां मुस्कुरा दी, फिर रीयूनियन के प्रोग्राम में व्यस्त हो गई। दोस्तों,
उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो देर किस बात की है, फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।